वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है तारीख 15 दिसंबर। 15 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। वर्ष 1991 से शुरू इस दिवस को विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो मनाता है। ठीक है। इस वर्ष की थीम क्या है? सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना, हर वाट मायने रखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज अभी तक बीते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ स्थापना दिवस, नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। 13 दिसंबर को राष्ट्रीय घोड़ा दिवस मनाया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि मुझे भी हौसला मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में किस शहर को जूते का शहर कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा। आगरा को जूते का शहर कहा जाता है। आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जूतों की निर्विवाद राजधानी, उत्पादन और निर्यात में उत्कृष्ट, पारंपरिक से लेकर डिजाइन जूतों तक हर चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको भी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे क्या कहते हैं? विश्व के चमड़ों का शहर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चमड़ों का सामान, काठी सुरक्षा, बूटों के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैप में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश यहाँ पे है और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के किन किन शहरों को किन किन नामों से जाना जाता है। तो आगरा को ताज का शहर, लखनऊ को नवाबों का शहर, वाराणसी को मंदिरों का शहर, कानपुर को भारत का मैनचेस्टर, इलाहाबाद प्रयागराज को संगम शहर, मेरठ को खेल शहर और मथुरा को ब्रजभूमि, और गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है और अलीगढ़ को शिक्षा शहर कहते हैं, फिरोजाबाद को भारत का कांच का शहर कहते हैं। ठीक है, बरेली को 4 स्तंभों का शहर कहते हैं, झांसी को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मुरादाबाद को पीतल का शहर मानते हैं और आजमगढ़ को क्रांति की भूमि और बस्ती को संतों का शहर माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाइसन हार्न मारिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दंडामी मांडिया। ठीक है, दंडाबी माड़िया। ठीक है, दंडाबी माड़िया जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर के क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, यह जनजाति स्वयं को गोंड समुदाय का हिस्सा मानती है। यह जंगलों से गहरा संबंध रखती है। ठीक, बाइसन हार्न मारिया नृत्य जो है इस जनजाति की सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक पहचान है। इसकी जीवन शैली शिकार, कृषि, पारंपरिक उत्सवों और प्रकृति पूजा पर आधारित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मैप में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ यहाँ पे स्थित है और छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। और चीफ मिनिस्टर कौन है? विष्णुदेव साई। और गवर्नर कौन है? रामन देका। ठीक है, इसमें कुछ और जनजातियां हैं तो उन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है गोंड, बैगा, मुरिया जनजाति, मड़िया जनजाति, हल्बा जनजाति, पहाड़ जनजाति, कोरवा जनजाति, भतरा जनजाति, धुरवा जनजाति, कन्वर जनजाति, बिंझवार जनजाति, भुंजिया जनजाति,
बिरहोर जनजाति, अगरिया जनजाति, अंधा जनजाति, भैना जनजाति, बिहार जनजाति, धनवा जनजाति, कमार जनजाति, माझी जनजाति और मुंडा जनजाति और सावरा जनजाति यहाँ पे प्रमुख फेमस हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद से जुड़ा प्रेह विहार मंदिर किस देवता को समर्पित एक प्राचीन खमेर हिंदू मंदिर है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान शिव। प्रेह विहार मंदिर एक प्राचीन खमेर हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव श्री शिखरेश्वर को समर्पित है। ठीक है, यह मंदिर डंगारेक पर्वत श्रृंखला कंबोडिया और थाईलैंड सीमा की प्राकृतिक रेखा पर एक ऊंची चट्टान पर स्थित है। इसका निर्माण जो है 9वीं से 20वीं शताब्दी के बीच यशोवर्मन प्रथम और सूर्यवर्मन द्वितीय जैसे खमेर शासकों द्वारा कराया गया था और सीमा मानचित्र में भिन्नता के कारण यह मंदिर थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद और राजनयिक तनाव का प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैप के माध्यम से देख लेते हैं। थाईलैंड ये है और कंबोडिया ये है। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। और करेंसी क्या है? थाई बाथ। और किंग कौन है? मोनार्क कौन है? किंग महा विजरालोंगकोर्न। ठीक है, और कंबोडिया की कैपिटल क्या है? नोम पेन। ठीक, और करेंसी क्या है? कंबोडियन रियाल। ठीक है, और किंग नोरोडोम सिहामोनी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड का प्रसिद्ध वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्योहारों का त्योहार। यह हर वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसमें नागालैंड की विभिन्न जनजातियों की सांस्कृतिक, लोक नृत्य, संगीत, भोजन और हस्तशिल्प का प्रदर्शन होता है। इस महोत्सव का उद्देश्य नागा संस्कृति का संरक्षण, प्रचार, जनजातीय एकता को बढ़ावा देना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में गूगल ने किस परियोजना प्रोजेक्ट की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट सनकैचर। ठीक है, प्रोजेक्ट सनकैचर से ही हम समझ रहे हैं कि सनकैचर, प्रोजेक्ट सनकैचर मतलब गूगल की दीर्घकालिक शोध पहल है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा, मतलब सन कैचर का मतलब सौर ऊर्जा से संचालित डेटा सोर्स बनाना है। ठीक है, इन डेटा सोर्सेस में टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट होंगे जो बड़े पैमाने पर एआई और मशीन लर्निंग प्रक्रियाओं के लिए डिजाइन किए जाएंगे। उपग्रहों के बीच लेजर आधारित ऑप्टिकल लिंक स्थापित किए जाएंगे जिससे वे एक संयुक्त नेटवर्क के रूप में काम कर सकें। इस परियोजना से ऊर्जा खपत कम करने, पर्यावरणीय प्रभाव घटाने और डेटा सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हालिया शोध में नेचर कम्युनिकेशंस 2025 के अनुसार मनुष्य में दृष्टि बहाल करने के लिए किस जीव को एक मॉडल के रूप में अध्ययन किया जा रहा है? क्योंकि उसमें आँखों के पुनर्जनन, आई रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुनहरा सेब घोंघा। ठीक है, इस शोध में यह पाया गया है कि सुनहरा सेब घोंघा अपनी आंख को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त या हट जाने के बाद दोबारा विकसित कर सकता है। ठीक है, घोंघा एक मोलस्क रीढ़ विहीन जीव है। ठीक है, जिसमें यह प्राचीन जैविक प्रक्रिया आज भी सक्रिय है। वैज्ञानिक इसकी क्षमता को समझकर भविष्य में मनुष्यों में दृष्टि बहाल करने की दिशा में नई चिकित्सा तकनीकों को विकसित करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का क्वेश्चन है जिसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग जब भी वीडियो देखिए तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए जिससे आपके माइंड में ये क्वेश्चन सेट होते जाएंगे। भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में कौन से स्थान पर है? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कल के प्रश्न की तरफ। भारत की जनगणना 2027 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यह है भारत की 16वीं जनगणना होगी। ठीक है, एक भाई ने लिखा था कि 17वीं जनगणना, जो कि गलत है, ये 16वीं जनगणना होगी। ठीक है, 2027 की जनगणना भारत की 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। जनगणना अधिनियम 1948 जनगणना आयोजित करने के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करता है। ठीक, यह भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी जो कि ऑनलाइन होगी। ठीक है, तो चलिए रिवीजन की तरफ।
रिवीजन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लेकिन सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मैं ये कर रहा हूं कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काशी तमिल संगम का चौथा चरण 13 दिसंबर से किस शहर में शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में। हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसने उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन की लैंड स्पेस एजेंसी है, उसने किया है। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है? तो ये निर्णय कौन सा लिया गया? योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया और रोजगार की गारंटी जो है 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। FICCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनीश शाह ने। हाल ही में कलकत्ता में किसकी 70 फीट की मूर्ति स्थापित की गई है? तो लियोनेल मेसी हैं जिनकी 70 फीट की मूर्ति स्थापित की गई है। मंगल ग्रह के वायुमंडल और वाष्पशील विकास मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी की परियोजना है? तो ये है नासा की। ठीक है। और दुर्लभ प्रवासी पक्षी पलाश गल को हाल ही में किस राज्य में देखा गया था? तो इसको कहाँ देखा गया था? उधवा पक्षी अभ्यारण्य जो कि झारखंड में स्थित है, वहाँ पे देखा गया था। किस संगठन ने शिक्षा का अधिकार अतीत वर्तमान और भविष्य शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को। तो चलिए वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रोहित शर्मा 20,000 रन बनाने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क NCCN का नया चीफ मेडिकल ऑफिस CMO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रेणुका अय्यर को। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI से स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी पाने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है? तो इसका आंसर है फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस शहर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया है? तो गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया है। ठीक है। परप्लेक्सिटी AI का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके आंसर हो जाएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है। आबू धाबी में ग्रैंड पिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन है? मैक्स वेरस्टैपेन। ठीक है। और वोरेयूर कॉटन साड़ी और थुईमल्ली चावल किस राज्य से संबंधित है जिन्हें जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है। 36वां कोणार्क महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा ओडिशा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किसे भारत में नया संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीफन प्रिशनर। ठीक है। रोमन गोफमैन को किस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजरायल। गुवाहाटी मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कार सारस्वत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।